जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बेजमीन अफराद को 5 मरला जमीन अलॉट करने का फैसला किया। यह जमीन PMAYG के तहत जारी की गई है। 2771 गरीब खानदानों को जमीन दी गई ताकि वो घर बना सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों को इस फैसले से तकलीफ पहुंची है और ये लोग बेघर अफराद को जमीन देने के ऐलान से खुश नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो लोग ये समझते हैं कि गरीबों का सरकारी जमीन पर कोई हक नहीं है। पीएम मोदी का ख्वाब है कि हर शहरी के पास अपना घर हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों का भी जमीन पर हक है। वहीं जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के सरूर तनानी में 2 मदरसों को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों मदारिस को मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बिठंडी जम्मू की तरफ से माली इयानत फराहम की जाती है। इन 2 मदारिस का नाम अल-उलूम और अशरफुल कुरान है। तालीम जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की हिदायत पर तहसीलदार दरबशाला इरशाद अहमद ने इन दोनों मदारिस को ताला लगाकर सील किया और किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने इन दोनों मदारिस के हवाले से मजीद तहकीकात कर रहा है। मुक़द्दस गुफा के हिमालयाई ट्रैक के साथ मुसलसल बारिश और अबरालूद मौसमी हालात की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा को जनूबी और वस्ती कश्मीर के चंदनवाडी और बालतल दोनों रास्तों से फिलहाल रोक दिया गया है। अगर आज सुबह नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का 7वां काफिला मुक़द्दस गुफा के लिए रवाना किया गया था, मगर मुक़द्दस गुफा, शीशनाग और यात्रा के दीगर मकामात पर मुसलसल बारिश की वजह से यात्रा को साधु पड़ाव चंदनवाडी के करीब रोक दिया गया और इसके बाद यात्रियों को चंदनवाडी और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप तक वापस ले जाया गया और इसी तरह किसी भी यात्री को मुक़द्दस गुफा से बेस कैंप वापस आने की इजाजत नहीं दी गई जब तक कि मौसम बेहतर नहीं हो जाता। उधर यात्री इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए इंतजाम से मुतमईन है। वाज़ेह है कि आज सुबह जम्मू से यात्रियों का 8वां काफिला कश्मीर की जानिब रवाना हो गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 7010 यात्रियों को कश्मीर के लिए रवाना किया गया है। इन यात्रियों को 247 गाड़ियों में रवाना किया गया। आज मौसम बहुत खराब है, इसकी वजह से हमें ऊपर नहीं जाने दिया। हम आशा करते हैं कि हमको दर्शन मिल जाए और ये मौसम थोड़ा कम हो जाए। हम मध्य प्रदेश से आए लोग, ये मेरे भाईजान पंजाब से हैं, हाँ जम्मू से हैं, ये सारे लोग हम सब यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हुए थे। आज हम लोग रवाना हुए थे चंदनवाड़ी के लिए, पर बारिश को देखते हुए, हमारी सुविधा को देखते हुए, किसी तरह की दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए हमको वापस से बेस कैंप पे भेज दिया गया है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है, ठहरने की भी व्यवस्था है और उम्मीद करते हैं कि बाबा बर्फानी जल्दी से मौसम को साफ करे, यात्रा दोबारा से शुरू हो हम लोगों की। जय बाबा बर्फानी। और हम 15 लेडीज आए हैं और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब, हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे। और जब बारिश के कारण हम रुक गए तो इसी कारण हम वापस आ पाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। और भोले बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। इसमें ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए सब कुछ कर रहा है तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। इंतजाम हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ, लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ियों ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है, गाड़ियाँ हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। आज बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है, अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। बहुत अच्छे खाने से लेके साफ सफाई भी बहुत है, नीट एंड क्लीन। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 9 जुलाई तक अमरनाथ जी यात्रा के रास्ते समेत कश्मीर में खराब मौसम जारी रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर मुख्तार अहमद का कहना है कि बालतल या पहलगाम के रास्तों में मूसलाधार बारिश की कोई पेश कयासी नहीं है, लेकिन हल्की बारिश आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी। कल जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश मुतवक्का है। उन्होंने अभी तक लैंडस्लाइडिंग के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है।
रूट है होली केव तक, फ्रॉम बालताल टू होली केव और पहलगाम से होली केव, इन जगहों पे भी आज मॉर्निंग से ही हल्की बारिशें जो है चल रही है। तो फिलहाल इस पैटर्न का वेदर जो है लगभग 9 तारीख तक रहेगा और कल 8 को जो है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर एक अच्छा स्पेल बारिशों के इम्कानात हैं, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स खासकर कठुआ, सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी और डोडा किश्तवाड़ के भी कुछ एक ज़िलों में हैवी रेन के चांसेस हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें और सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हल्की बारिशें, ओकेजनली मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती है। 9 तारीख को फिर दरमियाना दर्जे की बारिशें ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर होने के इम्कानात हैं। तो 10 से जो है मौसम जो है फिर से साजगार होगा, गर्मी जो है फिर से बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून, इवनिंग के जो शावर्स होते हैं कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो वेदर है ये 9 तारीख तक जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा। के हेडक्वार्टर सुरनकोटा कस्बे में शराब की दुकान को लेकर लोगों ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। यहां पर सैकड़ों लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाज करते हुए शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया और इस दौरान मुजाहिरीन ने शराब की दुकान की तरफ मार्च करने की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने खारदार तारें बिछाकर नाकाम बना दिया और इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। मुजाहिरीन ने शराब की दुकान बंद करने पर तहरीक में शिद्दत लाने की धमकी दी है। मेंढर कस्बे के इलाके सिंगाला चौक पर मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके में बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को, खासकर छोटे बच्चों को, मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर से तेल निकाल लिया, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई। उन्होंने बताया कि वो महकमे बिजली के आला अफसरान की तवज्जो दिलाएं, मजबूर होकर वो एहतजाज कर रहे हैं। वाज़ेह रहे इससे पहले भी मेंढर में कई ट्रांसफार्मरों से बिजली का तेल चोरी होने के वाकयात पेश आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ये 3-4 दिन हो गए हैं लगभग, अगर किसी ने तेल निकाला भी है तो मुतबादिल का आपने सोचना है, क्योंकि कसूर किसी एक का होगा, उसका आप एक्शन लें। लेकिन आप अच्छी खासी पब्लिक को, ये पूरी बस्ती को, पूरे इलाके को परेशान करना और 4 दिन से, और फिर जवाब ये मिलता जेयू की तरफ से, ऑफिसर में नाम नहीं जानता उनका, कि जी 1 महीने तक नहीं आएगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारा ये इशू नहीं कि आपने तेल यहाँ से बेचा, किसको दिया, लेकिन एक इशू ज़रूर है कि आप हमारी लाइट नहीं बंद कर सकते। यहाँ दायां बायां 50 ट्रांसफार्मर आपके पास पड़े हैं, आप किसी ट्रांसफार्मर को उसके साथ रख के हमारी सप्लाई चलाएं, उसके बाद आप तेल चाहे 10 दिन के बाद डालो। हमारे बच्चे जो हैं रात को नहीं सोते हैं, मच्छरों ने इस एरिए में बुरी हालत करके रखी हुई है। इस गर्मी में इस वक्त अपना बाथरूम चल रहे हैं, पानी की बूंद के लिए बच्चे तरस रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि ये सिटी का मामला है और ये हार्ट ऑफ सिटी है। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी है। महंगाई की वजह से आम आदमी हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। दीगर जरूरी सब्जियों के अलावा टमाटर की कीमत भी बढ़ गई है। कीमत में भारी इजाफे ने आम आदमी की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। किचन का बजट बढ़ जाने से खवातीन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो खरीदारी में कमी करने पर मजबूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। लोगों ने कहा कि हुकूमत ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन भारी महंगाई को देखकर ऐसा लगता है कि आम आदमी के लिए अब भी दूर का ख्वाब है। आज हम आए हैं परेड मंडी जम्मू में, और जिस तरह से यहाँ रश देखने को मिलता है आम दिनों में, वैसा रश आजकल नहीं दिखता। क्या वजह है इसके पीछे, हम लोगों से ही जानेंगे कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं, कितना बोझ उनकी जेब पे आया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो लहसुन इस वक्त है 100 रुपए किलो वो दे रहे हैं, 200 रुपए किलो, 100 रुपए पार दे रहे हैं, वो अदरक दे रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। क्या खाएगा आम लोग, बताइए ना, जिनकी कमाई कुछ नहीं देते, हाथ भी नहीं लगाते, और ये पूरे जितनी गुंडागर्दी चलाते हैं यहाँ मंडी वाले। अपनी मर्जी से डालते हैं, मतलब सड़े बड़े जो होंगे वो भी डालेंगे। हम बोलेंगे रेट अगर आप अपनी मर्जी का ले रहे हो तो हमें भी चुनने दो। बोलते नहीं, जो ऐसे लेना छोड़ो से सड़े हुए पड़ते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी से सर बात करते हैं, इनको तमीज थोड़ी है, इसलिए तो ये इनको ये हालत हुई है। अगर ये सही चलता है ना तो गवर्नमेंट भी सही चलती। क्या करें, बता नहीं सकते। 80 रुपए तो तोरी है जो खाता ही नहीं है, 30 रुपए टिंडे लाई हूँ पाव।
30 रुपए पर टिंडे लाई हूँ। छोटा सा टिंडा आप देखो तो शक्ल भी नहीं देख मैं देता करती हूँ। ये देखो मुझे बताएं, टमाटर तो यहाँ मंडी से भी गायब हो रहे हैं, तो किचन से गायब हो गए? किचन से खाएंगे तो से गरीब है अमीर है, सब्जी कैसे बनेगी? वो तो किचन से तो खाएंगे, किचन तो चलेगी। देखो ना, ये देखिए कि किस तरह से ये बता रहे हैं, सब्जी भी जो इनको मिली है वो अच्छे, ये 30 रुपए पाव टिंडे, और ये टिंडे का देखिए आप ये साइज देखिए, तो ये बताता है कि आम इंसान की सुनवाई कहीं भी नहीं है। और ये अभी परेड मंडी में मौजूद हैं, और परेड मंडी का ये हाल है। जब आप आगे अगर आप चलेंगे तो आप देखिए कि अमूमन सब्जी यहाँ पे जो है जी ये पूरी फैमिली खा सकती है 30 रुपए के टिंडे, नहीं ना खा सकती। 6 टिंडे चढ़े हैं, 6 टिंडे में कौन कौन खाएगा? ये बूढ़ी खाएगी, बूढ़ा खाएगा। 160 रुपए किलो, इधर आओ। तो ये 160 रुपए किलो कैसे हो गए? 2700 रुपए का क्रेड है, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से टमाटर नहीं आया पीछे से? पीछे नहीं आया, बारिश लगी ना पीछे, इसलिए आए नहीं पीछे। कोई यदि 2 किलो इकट्ठे खरीदे तो कितने के लगा लेते हो? कम से कम 150 के 150 रुपए किलो लगाए कम से कम। ऐसे 108, ऐसे आप 10 रुपए आप अगर छोड़ेंगे, अगर वो 2 केजी लेगा तो? हाँ जी 10 रुपये ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है, यदि आप 2 किलो से ज़्यादा लेते हैं तो 10 रुपये केवल आपको माफ़ किए जाते हैं। तो ये हालात हैं, और ये जो दुकानदार हैं इनका कहना है कि पीछे से ही जो मार्केट में टमाटर नहीं है, जो इसका क्रेट ये लाते हैं वो महंगा है, जिसके चलते ये हालात जो हैं वो बन चुके हैं। अभी हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पहले रश हुआ करता था सब्जी मंडी में, अब वैसा रश दिखाई नहीं देता है। और जो लोग हैं कितना महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। 150 रुपया किलो टमाटर हैं, जो है कि हम खरीद भी नहीं सकते हैं, खाली देख सकते हैं, उनको सब्जी में डाल नहीं सकते हैं। लेकिन टमाटर के बिना तो सब्जी बनती भी नहीं, और बनती तो नहीं है, क्या करें, क्या इतनी महंगाई है। गरीब इंसान के लिए कितना बोझ हो गया है जी? बड़ा मुश्किल है गरीब के लिए, तो भूखे मरना ही है, मतलब आ गई है, नौबत आ गई है भूखे मरने की। सब्जी पीछे ही कम है, बाढ़ जा रही है हर राज्य में, तो कम ही होंगे। हर साल यही होता है, बरसात में टमाटर जो महंगा ही होता है। अभी 160 रुपये किलो, 40 रुपये पाव बिक रहे हैं। नहीं, इससे क्या फ़ायदा? अगर सस्ता होगा तो लोग खरीदार ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बिकेगा, फ़ायदा होगा। जब 10-20 रुपये किलो था तब तो ना तो कोई मीडिया वाला था, ना भी कोई, लोग पास से हंसकर चले जाते थे कि 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है। अब महंगा हो गया तो ठीक है। तो इनका कहना है कि पहले सस्ता था, लेकिन बरसात की वजह से ये महंगा हो चुका है। ये कहना है, कुछ दुकानें हैं बीच बीच में जहाँ पे टमाटर जो हैं वो उपलब्ध हैं, और जो टमाटर लाने वाले हैं उनका भी कहना है कि पीछे से काफ़ी महंगा हो चुका है, उसकी वजह से ये महंगाई हो गई। सर बरसात की वजह से महंगाई होती है, हर साल होती है, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इस बार टमाटर 100 प्लस हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हर साल महंगाई होती है। आज 15 दिन पहले टमाटर 10 रुपये किलो था, उस दिन जो बक्सा था वो 200 रुपये बक्सा था, आज जो बक्सा वो 2500 रुपये प्लस हो चुका है। देखो कम से कम आधा बक्सा ये टमाटर निकल रहा है, इसके पैसे कैसे बनेंगे? 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये पहली बात। दुकानदारों का कहना है बरसात के चलते ये रेट जो हैं वो आसमान छूने लगे हैं, जिससे कि आम आदमी की बोझ पे अतिरिक्त जो है असर पड़ा है। फिलहाल जो है अभी मंडी में जो जोश है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में टमाटर के रेट और सब्जियों के रेट कम होंगे, जिससे वापस यहाँ पे जो रश है लोगों का वो दिखाई देगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।